आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में सबसे ऊपर है। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में सड़क हादसों पर चिंता जताई है। मंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल रोड फेडरेशन द्वारा जारी वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक यानी WRS 2018 के ताजा आंकड़ों के आधार पर दुर्घटनाओं की संख्या में भारत तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हादसों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत पहले नंबर पर है। सड़क हादसों में घायल हुए लोगों के मामले में भी भारत तीसरे स्थान पर है। और आइए जानते हैं मरने वालों में सबसे ज्यादा किस वर्ग के लोग हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने कहा कि साल 2020 में सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों में 69.80% लोग 18 से 45 साल की उम्र के थे। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत शीर्ष देशों में शामिल है। हर साल देश में लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से अधिकांश दोपहिया वाहनों से जुड़ी होती हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में मौतें, गंभीर चोटें या पैरालिसिस हो जाता है। और आइए जानते हैं कि इन वजह से होते हैं ये हादसे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन हादसों के कई कारण होते हैं। जहां कई दुर्घटनाएं विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण होती हैं, उनमें से कुछ वाहनों की तकनीकी खराबी के कारण होती हैं। कुछ सड़क दुर्घटनाएं खराब सड़क की स्थिति और सड़क के डिजाइन में खराबी के कारण भी होती हैं। और आइए अब जानते हैं दुर्घटनाओं को कम करने पर सरकार का क्या फोकस है। आपको बताते चलें कि सड़क दुर्घटनाओं और संबंधित मौतों की संख्या को कम करने के प्रयास में भारत सरकार विभिन्न कड़े उपायों के क्रियान्वयन पर फोकस कर रही है। जी हाँ, सरकार ने पहले ही एक संशोधित मोटर वाहन अधिनियम पेश किया है, जो यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त दंडात्मक उपाय करता है। साथ ही सरकार वाहन चालकों में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। आपको आगे ये भी बताते चलें कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी एक ज्ञापन के अनुसार मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमित वर्धन को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय के 2 और संयुक्त सचिवों सौरभ मिश्रा और अमित सिंह नेगी को भी स्थायी समिति का सदस्य नामित किया गया है। आपको आगे जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को 12,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही मौत के मामले में राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। इस क्रम में आपको बता दें कि एक अलग प्रश्न का उत्तर देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि कुल 22 नए राजमार्ग परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है। इनमें 1,63,350 करोड़ रुपए की लागत के साथ 2,485 किलोमीटर लंबे 5 एक्सप्रेसवे और 1,92,876 करोड़ रुपए की लागत से 5,816 किलोमीटर लंबे 17 एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाईवे शामिल हैं। मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 3 खंड यानी दिल्ली दौसा लालसोट यानी जयपुर 214 किलोमीटर, वडोदरा अकालेश्वर 100 किलोमीटर और कोटा रतलाम झाबुआ 245 किलोमीटर को 23 मार्च तक पूरा करने की योजना है। आपको बता दें कि एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि वाहन उपयोगकर्ताओं को वाहन पंजीकरण संख्या या चेसिस संख्या के आधार पर फास्टैग जारी किया जाता है। गडकरी ने कहा कि 30 मार्च 2022 तक विभिन्न बैंकों द्वारा जारी किए गए फास्टैग की कुल संख्या 4,95,20,949 थी और राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा पर फास्टैग की पहुंच लगभग 96.5% थी। आपको बता दें कि इससे पहले नितिन गडकरी ने यह भी कहा था कि बेहतर सड़क नेटवर्क विकास की कुंजी है, इसीलिए भाजपा सरकार पूरे देश में सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि सड़क नेटवर्क को लगातार मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे रोजगार के भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के सोनीपत में 297 किलोमीटर लंबी सड़क और 2,872 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही थी। तो आपको ये पूरी जानकारी के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।